तो ये जो मल्टी मिलियनर का जो मेरा एक तरीके से एक चाल चलन है सोनम, ये कैसा होने वाला है कि मल्टी मिलियनर कोई बंदा ऐसे नहीं बनता। देखो, मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, या 5 या 6 या 8 12, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मल्टी मिलियनर बन गया। मल्टी मिलियनर का मतलब होता है कि एक बंदा कंसिस्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग इस तरह का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है ना। इसको मैं मानता हूँ कि बिकमिंग अ मल्टी मिलियनर। वो मैं कैसे करने वाला हूँ, वो 2-3 प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे मार्केट में, मेरी बुक, मेरा प्रोग्राम आएगा, और थर्ड जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है मेरे क्लाइंट से। माय क्लाइंट्स पे मी एंड आई डिलीवर देम रिजल्ट्स। तो वो मुझे, जैसे अगर मैं किसी की सेल्स फनल बनाता हूँ तो आई चार्ज नियर अबाउट 70,000 रुपीज पर सेल्स फनल, एंड आई चार्ज नियर अबाउट 20,000 रुपीज फॉर राइटिंग ए एड कॉपी और सेल्स कॉपी। और जब उन लोगों का अच्छा बिजनेस चल जाता है, आई ऑल्सो गेट सम परसेंटेज फ्रॉम द प्रॉफिट्स। क्या बात है। तो बेसिकली एक तरीके से देखो, तो जब मैं 2018 में घर से भागा था तो शायद मैं 150 रुपए अपने दोस्त से उधार लेके भागा था। आज हमारे साथ है कबीर नायक सर, जो हमारे बहुत बहुत बेस्ट गेस्ट है। सो हमने अगेन सर को बुलाया है हमारे गेस्ट बन के कि हम उनका इंटरव्यू ले सके, उनके बारे में जान सके क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। और कबीर नायक सर कॉपी राइटर है, साथ साथ सेल्स फनल भी बनाते हैं एंड बहुत सारी चीजें करते हैं सर। अकॉर्डिंगली अगर मैं ये बताऊं कि सर डेली पहले तो सबको इंस्पायर जरूर करते हैं 101%, क्योंकि मैं खुद उनकी रील्स देखती हूँ। तो डेली सर रील्स में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज जरूर देते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो सर को जानते हैं वो तो उनको पता ही है। तो सर पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज कबीर नायक और मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ, मैं सेल्स फनल्स बनाता हूँ और आई हेल्प ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, स्पेशली लाइक कोचिंग बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, या अगर वो ही वांट्स टू सेल बुक ऑनलाइन, और इफ ही इज लाइक गुड इंडिविजुअल जिसके पास कुछ खास तरह के नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो आई कैन हेल्प हिम टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, तो सर मेरा अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं सर से सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, सर अगर एक लाइन में अगर आपका गोल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे उसे? किसका गोल? मेरा अपना। करंटली जिस, अगर मैं अपने शॉर्ट टर्म की गोल की बात करूं तो आई वांट टू बिकम अ मल्टी मिलियनेयर। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। लाइक ये आप समझ सकती हैं कि इस साल के एंड तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और व्हेन आई यूज दिस वर्ड मल्टी मिलियनेयर, तो मेरा मतलब सिर्फ इतने से है कि मेरी जो इनकम है वो 8-10 लाख रुपया पर मंथ। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है। और आई डोंट वांट टू बिकम अंबानी, बिरला, और नीदर आई वांट टू क्रिएट ए कंपनी। मैं कोई कंपनी भी ऐसी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई भी अमेजोन बनाने का, माइक्रोसॉफ्ट बनाने का चस्का भी नहीं है। और अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो आई वांट टू वर्क इन स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन से साइकोलॉजी। स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा काम करना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। ठीक है। तो सर ये जर्नी जो आपने गोल सेट करा है जैसे मल्टी मिलियनियर, तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कब आपने सोचा? कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ? थोड़ा हमें बताइए अपने बारे में, और जहाँ से भी शुरुआत आप वहां से सब बताइएगा, ताकि हमारी ऑडियंस और हम सबको पता लगे आप पहले क्या थे और अब कैसे यहाँ तक पहुंचे। देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल उसकी बात बताऊं कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत तो पैसे से हुई। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आईएएस बनना चाहता था। अब आईएएस तो बनना बहुत दूर की बात है, तुम्हारे घर में पैसों की कमी चल रही हो तो क्या आईएएस और क्या आईपीएस और क्या कुछ भी नहीं रखा रहता। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था। ये बात है 2016 की एक तरीके से। तो अगर मैं अपने रियल करियर की बात करूं तो मुझे 2016 से मैं लगा हुआ हूँ। लाइक मैंने डिफरेंट मैंने बिजनेस किए, मैं फेल हुआ, और 2016, 17, 18 तो मेरा बिल्कुल फेलियर का रहा। बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए कि आप फेलियर कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि मैं बिगिनिंग कर रहा था अपनी। ठीक है। मैंने 2018 में मैंने जॉब की है कॉल सेंटर में, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में। फिर मैंने 2019 में भी जॉब की है।
2019 के जनवरी के महीने में मेरी 8,000 रुपये महीने तनख्वाह थी, 8,000 रुपीज पर मंथ। 4 महीने वहां पे काम किया, फिर 4 महीने कहीं और काम किया मैंने। इस तरीके से मैंने अपना काम चलाया। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात रह गई। अब तो ये है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब ये सवाल पूछते 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 पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जा घुसा, और ये बात थी 2015 की। और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मैं जो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में तो फेल ही हो गया, सीधी सी बात है। या आप कह लीजिए कि मुझे बस करनी नहीं थी वो। उसके बाद 2018 में मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगा यूट्यूब से। और डिजिटल मार्केटिंग में पता लगने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है जो मेरे मतलब की है, जो मैं कर सकता हूं। अब कैसे करूं, कैसे करूं। तो मैंने 2018 में जहां पे मैंने जॉब की थी, वहां की मैंने 4 महीने की सैलरी मिला के एक मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का। वहां से मेरे को थोड़ी नॉलेज मिली कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे होता है। कोई खास कोर्स वो था नहीं, किसी को करना भी नहीं चाहिए इतना खास, इतना कोई ऑफलाइन वगैरह कोर्स, ठीक है। अब उसके बाद कहीं कुछ काम वाम नहीं मिला, फिर करते 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 बस ये समझ लीजिए कि बहुत बुरा मेरा रूटीन चलता था उस वक्त। और दिन में मैं जॉब करता था, रात को मैं जॉब करता था, दिन में मैं पढ़ने जाता था। और बहुत बड़ी मैंने स्ट्रगल की थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे होते थे और ना, और पता नहीं फिर भी चल रही थी, ईश्वर जैसे कटवा रहा था अपनी जिंदगी। उसके बाद 2019 में मैंने जॉब की, और ये बात मेरे को कंफर्म थी कि हाँ, मेरे को पैसे कमाने हैं। और ये ऐसा कभी नहीं था कि मैं बहुत डेस्परेट था पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये अंदर से ये बात भी थी कि भाई अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड मिलियनेयर, सो यू हैव टू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। और जितने भी ऑनलाइन मेंटोर्स हैं, मुझे इनमें डैन लॉक वो मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातें। क्योंकि डैन लॉक के अंदर एक मैंने सच्चाई मैंने महसूस की। चाहे वो बंदा बहुत महंगा है, वो बेंटली में घूमता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो कैसे है, क्यों है, बट उस बंदे की बातों में सच्चाई थी। तो मैंने धीरे 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 करते करते 2019 में मैं जॉब करता था एक एजेंसी में, एक कंपनी में। वो बंदे मुझसे बोलते थे कि तुमको हमारी कंपनी का लीड्स इंक्रीज करनी है और तुम डिजिटल मार्केटर हो। तो सोना मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बढ़ाऊं लीड्स, मेरे को पता ही नहीं था। तो कभी मैं गूगल एड चलाता था, कभी फेसबुक एड चला चला के जब मैं थक गया, उसके बाद मेरे को पता चला एक्सीडेंटली कि यार कोई कॉपीराइटिंग नाम की चीज होती है, और अगर मैं अपना लैंडिंग पेज इंप्रूव कर लूं, कॉपीराइटिंग उसकी कर दूं अच्छी, तो अच्छा लैंडिंग पेज बन सकता है, अच्छी लीड आ सकती है। तो भाई मैंने कर दिया वो काम विदाउट अपनी कंपनी की लाइक परमिशन लिए, और मैंने लैंडिंग पेज उन लोगों का चेंज कर दिया। कॉपीराइटिंग की खुद से जैसे ही मेरे को आती थी थोड़ी बहुत। और कमाल की बात ये हुई कि जिस मकसद से मैंने वो काम किया था वो कंप्लीट हुआ, और उन लोगों की लीड्स इंक्रीज हो गई। जैसे ही उन लोगों की लीड्स इंक्रीज हुई मैंने जॉब छोड़ दी अगले महीने ही। मेरे को इंसाइट मिला कि मेरे को क्या करना है। तो मैं क्या करता था, वो SAP की कंपनी थी, उससे आपका कोर्स बेचती थी कंपनी वो। तो जितने भी नोएडा के अंदर या अपना ये लक्ष्मी नगर के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो सैप को सिखाते हैं, मैं ऑफलाइन जाया करता था इनके इंस्टीट्यूट्स में कि मैं एक मार्केटर हूं और आप मुझसे अपना लैंडिंग पेज बनवाओ, वेबसाइट बनवाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। 2-3 लोगों ने मेरे को काम भी दिया, किसी ने 5,000 का दिया, किसी ने 4 का, किसी ने 7,000 का, 3-4 लोगों ने दिया। अब भाई होते होते हुआ क्या, 2019 के एंड में मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, खरीदे कोर्सेज, यू कैन से खरीदे। अपनी जो मेरे पैसे मैं कमाता था, थोड़ा सा मेरे को आइडिया मिला, अराउंड 10% मैं क्रेडिट दूंगा उन कोर्सेज को, ओनली 10%। बाकी सब मेरा ही एक्सपीरियंस, मेरा ही अनुभव करते 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 2020 आ गया। 2020 के जनवरी से मेरे को भरोसा आना शुरू हुआ कि हाँ, ऑनलाइन में अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, बढ़िया। 2019 के आते आते फिर मार्च का जब महीना आया, लॉकडाउन से पहले, तो 13 मार्च वाले दिन मेरे को आज भी याद है, मेरे 17,000 रुपीज मैंने एक दिन में कमाए। अब जब वो 17,000 रुपीज मेरे आए, वो सारे मेरे ही थे, कोई ऐसा भी नहीं मुझे किसी को कट देना है, मुझे वो करना है। उस दिन मेरे को पहली बार सबसे ज्यादा भरोसा हुआ कि यस, आई कैन क्रिएट और अर्न मनी ऑनलाइन। बिकॉज
मेरे को सिर्फ इतना करना था कि जो 17,000 रुपीज 13 मार्च को आए उसको मेरे को ये करना था कि वो और ज्यादा बार आए, है ना, और ज्यादा बार आए। तो फिर मैं उसके पीछे लगा और करते करते फिर मैंने लॉकडाउन में बहुत काम किया, बहुत मतलब। और या आप ये कह सकती है कि मेरे को बहुत काम मिला, बात एक ही है। लेकिन मैंने कुछ भी काम किया, मैंने लोगों के सेल्स फनल्स बनाई, मैंने लैंडिंग पेज बहुत सारे बनाए, मैंने बहुत सारी कॉपी लिखी। और मेरे को उमेर कुरैशी का फोन लॉकडाउन में ही आया था खुद ही। और इसके अलावा एक दो और भी मुझे फेमस लोग जान गए। तो आई अर्नड नियर अबाउट 8 लाख रुपीज इन लॉकडाउन, मतलब इन जस्ट 4 months। क्या बात है ना, एंड इट वाज लाइक अमेजिंग फॉर मी। देन करते 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 फिर मैं और भी सारी, फिर मैं उसके बाद फिर उमेर के साथ मिलके मैंने एक एफिलिएट स्विच इवेंट किया। उमेर था, मैं था, अक्टूबर की बात थी। विद इन 3 days वी अर्न 15 लाख रुपीज, 14 लाख रुपीज अराउंड। उस दिन मुझे पता चला कि पैसा कैसे आता है, बढ़िया मोटा, सुपर। ठीक है। और फिर मैं और ज्यादा अपने आप पे काम करने लगा, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। मैंने और ज्यादा क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करना शुरू किया। करते करते हमने लाइक इस साल के हमने जनवरी में फिर से वर्कशॉप की, अच्छी गई। आजकल मेरी वर्कशॉप चल रही है कॉपी राइटिंग की, चल रही है। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट नाउअडेज आई एम वर्किंग विद गुड क्लाइंट्स, यूएस के क्लाइंट्स। आई एम वर्किंग ऑन अ बुक जो मेरे क्लाइंट की बुक है। सीधी सी बात है, मार्केट में तो उसके नाम से ही जाएगी, लेकिन लिखना उसको मैं रहा हूँ। और अपनी कॉपी राइटिंग बुक भी मैं लिख रहा हूँ, मैं खुद अपनी एक कॉपी राइटिंग की बुक लिख रहा हूँ। और तो ये जो मल्टी मिलियनर का जो मेरा एक तरीके से एक चाल चलन है सोनम, ये कैसा होने वाला है कि मल्टी मिलियनर कोई बंदा ऐसे नहीं बनता। देखो, मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, या 5 या 6 या 8 12, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मल्टी मिलियनर बन गया। मल्टी मिलियनर का मतलब होता है कि एक बंदा कंसिस्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग इस तरह का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है ना। इसको मैं मानता हूँ कि बिकमिंग अ मल्टी मिलियनर। वो मैं कैसे करने वाला हूँ, वो 2-3 प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे मार्केट में, मेरी बुक, मेरा प्रोग्राम आएगा। और थर्ड जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है मेरे क्लाइंट से। माय क्लाइंट्स पे मी एंड आई डिलीवर देम रिजल्ट्स। तो वो मुझे, जैसे अगर मैं किसी की सेल्स फनल बनाता हूँ तो आई चार्ज नियर अबाउट 70,000 रुपीज पर सेल्स फनल, एंड आई चार्ज नियर अबाउट 20,000 रुपीज फॉर राइटिंग ए एड कॉपी और सेल्स कॉपी। और जब उन लोगों का अच्छा बिजनेस चल जाता है, आई ऑल्सो गेट सम परसेंटेज फ्रॉम द प्रॉफिट्स। क्या बात है। तो बेसिकली एक तरीके से देखो तो जब मैं 2018 में घर से भागा था तो शायद मैं 150 रुपए अपने दोस्त से उधार लेके भागा था। 1-1.5 महीना में बाहर रहा था। सर सॉरी डिस्टर्ब, तो मैंने आगे क्यों थे ऐसे? मेरी फैमिली के साथ मेरे कभी संबंध ठीक नहीं रहे। अच्छा। तुम कह सकती हो कि आई वॉज ऑलवेज ए विद्रोही। आपकी क्या एज थी जब आपकी? क्या एज क्या थी आपकी जब? आई थिंक 20 साल होगी। 1 मिनट रुको, 2021 चल रहा है ना। 2018 भागा तो मैं घर से 3-4 बार हूँ, लेकिन ये 19-20 साल की उम्र में भागा हूँ मैं। तो सर आपने मतलब इतना बड़ा कदम उठाया था, तो तब क्या मतलब ऐसे ही बस उठा लिया था या कुछ आपने बड़ा सोचा था कि मुझे लाइफ में? हाँ ऐसे नहीं, बड़ा तो मैं हमेशा सोचता हूँ, जब मैं घर से भागा था, जब भी मेरे माइंड में यही था कि मेरे को आईएएस करना है। और तो फिर मैं 1.5-2 महीना जो हमारी जो बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग में मैं काम किया करता था, उस बिल्डिंग के आसपास पार्क हुआ करते थे, पार्क, तो वहां पे सोता था मैं। तो मैं 1.5 महीना वहां सोया रहा हूँ। तो सर उस टाइम आपके मतलब क्या डेज था? उस टाइम आप कैसे पैसे का अरेंजमेंट कैसे करा आपने, रहना खाना? कुछ नहीं। 1 महीना कुछ नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो महीना मेरा ऐसा है जिसके अंदर मैं भूखा रहता था,
हमारी कंपनी में फ्री में कॉफी मिला करती थी, फ्री कॉफी मशीन लगा होती थी, मैं वो पी जाया करता था। और जो मेरे छोटे भाई हैं, तो एक बार मेरे छोटे भाई ने मेरे को 500 रुपए ट्रांसफर किए थे, और एक छोटे भाई ने मेरे को 310 रुपए ट्रांसफर किए थे एक बार। ठीक है, तो आप समझ सकती हो कि वो जो 500 और 300 रुपए आए थे एक महीने में, तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत काम चलाया था, है ना। क्या बात है, मतलब घर छोड़ के जाना और इतने कम पैसों में अपना जिंदगी जीना, क्योंकि हर कोई अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेगा। सबको पता होता है घर पर हम अच्छे से खाने को तो मिलता है कम से कम, बट आपको कुछ अच्छा करना था और अभी सबको पता है आप कर रहे हो, मतलब सबको दिख रहा है इतनी मेहनत करी, जैसे कि आप बता रहे हो इतना अर्न करा, मल्टी मिलियनियर बनना है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप आपने लिया था, तो आई थिंक आज आप यहाँ हैं। अगर आप वो स्टेप ना लेते तो यहाँ नहीं हो पाते, अकॉर्डिंग टू मी। करते आप वहां पर भी, बट वो जो स्ट्रगल आपने देखा अपनी लाइफ में, तभी जाके अब आप ये सब हुआ है। तो उसे सबसे बड़ा फेलियर, हाँ बताइए। बोलो बोलो, तुम बोलो। आपने से कहा मैंने बहुत सारे फेलियर देखे, तो सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट कौन सा था आपकी लाइफ का? सबसे बड़ा फेलियर, मैंने 2018 में बागपत के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोला था, जो मेरा लोकल इलाका था। तो मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लिया था, तो वो तो खत्म हुए 30-40 हजार रुपए और भी घर वालों के लग गए थे उसमें। घर वालों को लग गए थे, या आप ये कह लीजिए कि मैंने उधार उठाए थे वो ब्याज पे, और मेरे पास किराया भी नहीं था। वो ये समझ लीजिए कि 1 महीना किराया, तो जो 1 लाख का लोन लिया था उसमें चला गया था। उसके बाद 9,000 रुपए उसका किराया था, तो मेरे पास किराया भी नहीं था पे करने के लिए, फिर वो भी घर वालों ने पे किया था। और 30-40 हजार रुपए तो जो ब्याज के थे वो बहुत गंदे तरीके से उतरे, क्योंकि बहुत ही मतलब बुरे हालात थे, तो 30,000 भी बहुत होते थे। तो उसमें मेरे छोटे भाइयों ने मेरी काफी या फिर कह लीजिए कि मजबूरन उन्होंने हेल्प की वगैरह, है ना। तो वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर था, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट भी था एक तरीके से। वो जो इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया था, उसके ओपन करने के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या नहीं करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, बात उल्टी है। उनको पता ये होना चाहिए कि उन्हें क्या नहीं करना है। मैं टीचिंग के लिए तो बना हूं, ये बात सच है कि मैं टीचिंग के लिए बना हूं, मैं टीचिंग, बट मैंने बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट खोल लिया था, ये बात गलत। दूसरी बात ये भी मेरे को रियलाइज हुई कि मैंने गलत जगह सही चीज खोल दी थी। अगर तुम बहुत अच्छे शूज बेचते हो, लेकिन अगर तुम किसी गांव में बैठे हो शूज लेने, लाइक प्रीमियम शूज अगर तुम बेचते हो, तो यू आर इडियट। गांव वालों को क्या उसमें दोष है ना। गांव वालों को तो 20 रुपए को 200 रुपए के जूते चाहिए, है ना। ये तो सर अभी मैंने आपकी बायो में देखा था, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबने देखा है, आपने लिखा है कि 1.5 करोड़ यू आर ऑलरेडी जनरेटेड। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपने जनरेट करा, हमें बताइए। ये जनरेट इस तरीके से हुआ सोनम, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स की मैंने कॉपी लिखी है और जिन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, जो उनकी ओवरऑल जो फनल होती है वो इतना रुपया जनरेट कर देती है। ठीक है, जैसे अभी एक रिसेंट फनल है जो जो मुंबई के हैं, संतोष नायर, एक ब्रांड है। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ सेल्स ट्रेनर। तो मैंने उनकी कॉपी लिखी, कॉपी राइटिंग की मैंने 2 पेजेस की। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये लोग इस कॉपी को यूज करेंगे, तो अगर ये फेसबुक में 10,000 डालते हैं तो दे विल बी एबल टू अर्न 1 लाख रुपीज। लेकिन दे स्पेंड 73,000 रुपीज ऑन फेसबुक एड्स एंड दे मेड 5,07,000 रुपीज अपफ्रंट। फिर मेरी उनसे परसों बात हो रही थी कि भाई तुम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में कितना रुपया कमाया, और बैकएंड में तुम्हारी जो फनल चल रही है पूरी, जो तुम लोगों से कॉल पे बात करते हो, कितने रुपए तुमने कमा लिए अब तक। तो दे सेड वी हैव मेड 27 लाख रुपीज, 27 लाख रुपए। तो बिल्कुल ऐसे ही अब तुम उमेर कुरैशी के साथ ही मेरा देख लो। उमेर कुरैशी ने सारी कॉपी मेरी यूज की है, मैंने लिखी है उसकी सारी कॉपी। उमेर कुरैशी जो भी वेबिनार वर्कशॉप करता है वो मेरी कॉपी से यूज करता है।
पिछले 1.5-2 महीने में 15 लाख रुपए उसने कमा लिए हैं। और जब से वो मेरे साथ लगा है 50-60 लाख रुपए तो हमने वैसे ही कमा लिया है, जो मैंने देखा उसको करते हुए। 27 ही लगा लो, कितने हुए? क्या बात। 77 हुए, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही लाइक अमनदीप थिन सर जो हैं, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, 5-6 लाख रुपए उनके हैं। फिर ऐसे ही 5 किसी के हैं, 10-12 किसी के हैं, ऐसे करते करते वो 1.5 के आसपास बैठ जाता है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है। तो सर अब मैं अभी अगेन क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम लोग स्टार्टिंग सब लोग करना चाहते हैं, बट कोई कोई लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख के रुक जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से, मतलब करना सब में है, चाहत है कुछ करने की, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण रुक जाते हैं। तो उस टाइम आपने कैसे वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मतलब स्टेबल करा, और थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो क्या कर सकते हो उस टाइम जब उन्हें लगे कि यार फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है और हम ये चीज नहीं कर सकते, बल्कि वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में। अगर कोई बंदा बिल्कुल फाइनेंशियली परेशान है, बिल्कुल वो फाइनेंशियली परेशान है, जो वो कर सकता है वो करे, जो वो कर सकता है। सबसे पहले तो उसको डिसाइड करना है कि भाई तेरे को करना क्या है। मान लो अगर किसी व्यक्ति को ये महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉपीराइटिंग करेगा या इंस्टाग्राम सीखेगा या यूट्यूब पे जाएगा, वो कुछ भी करेगा तो वो पैसे जो है कमा सकता है। मतलब उसको कोई राह दिखाई दे रही है कि उसको कोई प्रोग्राम करना है, कोई कोर्स करना है, वहां से उसको पैसे कमाने हैं। लेकिन उसको अचीव कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो पढ़ाना शुरू करे, कुछ भी, बच्चों को पढ़ाओ। और अगर कोई व्यक्ति को कुछ भी आता है तो वो करे। मतलब अगर मान लो कोई बंदा मान लो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम कोई है नहीं, लेकिन अगर वो प्रेस करके भी पैसे कमा सकता है ना तो वो करे। अगर वो कपड़े धो के पैसे कमा सकता है तो कमाए। मतलब काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर उसे किसी व्यक्ति के पास नौकरी करने के लिए मिल रही है, उसको अगर मन चाहिए अपनी जॉब नहीं मिल रही, लेकिन अगर किसी के पास उसे मुंशीगिरी का काम मिल रहा है, कुछ भी काम मिल रहा है, मतलब वट एवर वर्क ही इज गेटिंग, वो करो। कोई भी अनुभव तुम्हारा खराब नहीं जाएगा। और उस वक्त ये मत सोचो कि ये काम छोटा है, बड़ा है, मेरी सोच छोटी है। सोच जो बड़ी होती है वो होती है। अगर तुम कोई काम हल्के लेवल का कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कल को बड़े नहीं बन सकते। अगर मैं आज कोई कहीं पे चपड़ासी की नौकरी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं बड़ा काम, मैं कल को बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये मतलब होता। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि जो भी तुम्हारे पास अभी करंट स्किल है अपनी, अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तुमको कुछ भी आता है, मान लो तुमको ट्राउजर बनाना आता है या तुमको अच्छे थॉट्स आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे तुम वो दूसरों के लिए बनाओ कि भाई मैं 100 रुपए लूंगा, मैं 50 लूंगा, 200 लूंगा। धीरे धीरे तुमको चल जाएगा पता कि कैसे करना होता है। ठीक है, और मतलब कुछ भी करो यार, मतलब खाली मत बैठो, बस फ्री नहीं बैठना बिल्कुल भी। सर अपने लिए क्लाइंट कैसे फाइंड करे? आपने अपना क्लाइंट कैसे फाइंड करा था? फर्स्ट क्लाइंट जो होता है वो ढूंढना बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो दिस वर्ड इज रॉन्ग कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। वर्ड होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट 2-3 क्लाइंट्स। बात खत्म। पहले तो फिल्में जो हैं वो पहली जो शुरू की 2-3 फिल्में होती हैं वो दिक्कत आती है, बाद में नहीं आती दिक्कत। ठीक है, एक बार तुम्हारी फिल्म एक चल गई फिर तुमको काम मिलने लगता है। तो बेसिकली जो तुम्हारे शुरू के 2-3 काम होते हैं वो तुम किसी के साथ फ्री में करो। वो तुम लिंक्डइन से तुमको कोई क्लाइंट मिले, मान लो तुम आर्टिकल डालते हो कोई लिख के अपना लिंक्डइन पे, या मान लो तुमने 3-4 आर्टिकल डाल दिए वहां लिख के, फिर वहां से लोगों से बोलो एक वीडियो बना के कि भाई मैं एक नया बंदा हूं, मैं कॉपी राइटिंग करता हूं, मैं वीडियो एडिटर हूं, इफ यू नीड एनी वीडियो एडिटर प्लीज टेल मी, आई विल वर्क फॉर फ्री, इन द एक्सचेंज ऑफ दैट वर्क यू जस्ट गिव मी ए टेस्टिमोनियल। तो बेसिकली करना क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिंक्डइन के ऊपर 4-5 पोस्ट डालता है, वैल्यूएबल पोस्ट डालता है, फिर छठा पोस्ट वो क्या करता है, एक वीडियो डालता है बना के कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, आई एम फाइंडिंग समवन जो मेरे साथ काम कर सके। फिर 4-5 पोस्ट डाले, फिर वो वीडियो डाले, फिर 4-5 पोस्ट, फिर वो वीडियो डाले। तो बेसिकली अगर 100 बंदे भी उस वीडियो को देखते हैं ओवरऑल 15 दिनों में, तो 1-2 बंदा जरूर ऐसा होगा जो उसको कुछ ना कुछ काम दे देगा। ठीक है, और फिर पहला काम मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3-4 काम मिले, उसके बाद आप फिर अच्छा मार्केट में काम दिखा के काम ले सकते हो। काम दिखाने से काम मिलता है। ठीक है, क्या बात है।
फिर भी सर अगेन मेरा एक क्वेश्चन कि आपने उस टाइम अपना मनी प्रॉब्लम कैसे मैनेज करा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया आप घर से चले गए थे, प्रॉब्लम बहुत सारी थी। अगर अभी की मैं मेरे पे या किसी और पे देखूं तो वो बंदा बहुत डिप्रेस होगा ये सब सोचकर कि अर्निंग नहीं हो रही है, ये सब चीज हो रही है और लाइफ में इतना स्ट्रगल है, तो वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने काम पे फोकस ना देकर डिप्रेस हो जाते हैं। बट आपने ये सब हैंडल करा जब भी आप यहाँ तक है, तो कैसे हैंडल करा तो हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो वो भी जानेंगे कि वो कैसे इस चीज से निकले। आई थिंक जो चीज आपको जिंदा, तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में मैं रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मेरे को कहीं से उम्मीद मिलती थी, अगर मेरे को कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती थी, तो वो था मेरा गोल। और गोल हमेशा यही था कि यार मेरे को एक वैल्यूएबल, एक इनक्रेडिबल आदमी बनना है और मेरे को एक लीडर बनना है। हो सकता है कभी मैं वो अपनी लीडरशिप एक आईएएस बन के वो साबित करना चाहता हूँ, या एक बिजनेस लीडर बन के, या कुछ बेहतरीन से बेहतरीन लोग होते थे जिनको मैं सुनता था। और कहीं ना कहीं मेरी ईश्वर पे बहुत आस्था थी कि कहीं ईश्वर है और मैं कुछ बन जाऊंगा जिंदगी में। तो जब ये मेरे अंदर जो ये एक तुम कह सकती हो कि एक भावना थी कि हाँ मैं कुछ बन ही जाऊंगा, वो मेरे को मरने नहीं देती, मैं कभी परेशान नहीं रहता था। और हो सकता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हो वो सोचेंगे कि यार बंदा 1-1.5 महीना पैसा नहीं है, वहां कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा। बात उल्टी है। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज लाफिंग, देयर वर फ्रेंड्स। मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात दूसरी है। लेकिन अगर तुम रुक नहीं रहे हो रिस्पेक्टिव तुम्हारे पास पैसे है नहीं, वो बड़ी बात होती है। तो ये बस ये बात है सोनम के, मैंने लोगों को देखा है, लोगों के पास कोई गोल नहीं होता। एक माइंड धुंधली सी उनके अंदर एक ख्याल तो होता है, धुंधला सा ख्याल होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे कोर्स करना है। क्लैरिटी नहीं होती कभी भी। जैसे एक लड़का है, उसको है ना वो सैलून का काम बहुत पसंद था। एक छोटा सा एग्जांपल है। अब वो लड़का सैलून का काम करता भी अच्छा था, जिस तरह से वो कैंची पकड़ता था, बाल काटता था लोगों के, लड़कों के। उसके माइंड में ये था कि उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब वो बंदा नौकरी नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं कमा रहा, उसने माइंड में ये बिठा हुआ है कि मेरे को है ना 2 लाख रुपए का कोर्स करना है जो सैलून का, जिसे करने के बाद मैं एक वो वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, मतलब सैलून खोलूंगा जाके। अब ये उसने अपने आप को वहम दे रखा है। मैं उससे मिला कर मैंने कहा भाई, मैंने उससे कहा भाई आप कहीं किसी दुकान में जाके सैलून का काम पहले सीखो। पहले तुम लो लेवल का तो सीखो, हाई लेवल का बाद में आ जाएगा। तुम 1.5 महीना 2 महीना 6 महीना कैंची पकड़ना सीखो, कटिंग करना सीखो, ये करना सीखो, मतलब जो छोटे मोटे जो बेसिक काम है तुम वो तो सीखो कम से कम। और जब तुम वहां पे कुछ सीखोगे तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा भी आने लगेगा थोड़ा बहुत, इससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर वो करने का मन नहीं करता तो किसी तरह की जॉब करो। दिल्ली में बहुत सारी जॉब है, कॉल सेंटर में जॉब है, ईमेल मार्केटिंग की कहीं जॉब करो, या डाटा एंट्री की काम हो, कैसा भी काम करो। तो फिर वो बंदा, आप लोगों को हैरानी होगी, लास्ट ईयर लॉकडाउन में जाके वो स्विगी में जाके लग गया। स्विगी में उसने किसी तरह 20,000 रुपए की बाइक का इंतजाम किया, वो स्विगी में जाके लग गया। अब उसने स्विगी में काम करना शुरू किया, शिफ्ट लगानी, ये शिफ्ट वो शिफ्ट, वो पूरा लॉकडाउन, वो ये वो वगैरह। तो करते 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 उसने 1 साल में 2-2.5 लाख रुपया लाइक जमा कर लिया। अब वो यहाँ से मेरिट चला गया और मेरिट में ना वो कोर्स कर रहा है, एंड ही इज हैप्पी, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद मी कि कबीर भाई तुमने मुझे सही सलाह दी थी। और मैं उस पर कभी भड़का नहीं, मैंने कभी उसे हल्का नहीं समझा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, होता क्या है कि हमारे समाज में अगर हमें किसी को बात समझानी है, वी ट्राई, हम उसे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको ऐसे सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। बात उल्टी करनी चाहिए कि क्योंकि मैं समझता हूं कि जो बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा है, जो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पा रहा, बिल्कुल मेरे लिए उस बच्चे की तरह है जो बैठ के रोने लगता है।
मुझे सिर्फ इतना काम करना है कि उसको मैं थोड़ा सा खड़ा करूं, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करूं, वो काम करने लगे, बस बात खत्म। फिर तो अपने आप हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है। सही है, क्या बात है। हम्म। सर कुछ लोगों की ना शिकायत रहती है कि वो काम तो स्टार्ट कर देते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाउ टू, मतलब कैसे कंसिस्ट रहे अपन? कंसिस्टेंसी, ये तुमने बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आदमी को आदमी बनाती है। कंसिस्टेंसी एक वो चीज है जो किसी भी एक लड़के को मर्द बनाती है, बढ़िया टॉप। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो किसी भी मर्द को शूरवीर बनाती है। और कंसिस्टेंसी वो सत्य है जिससे हम भागते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली जंग है। तुमने क्या शुरू किया है दैट डजंट मैटर, तुमने क्या खत्म किया है दैट मैटर्स। तुम शुरू क्या करते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कितने अच्छे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या काम खत्म करते हो, इससे फर्क पड़ता है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्टार्टअप करना इज द रियल गेम। गलत बात है। एंडिंग करना इज द रियल गेम। बहुत सारी फिल्में शुरू होती हैं बननी, खत्म कोई कोई होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो पावर है कंसिस्टेंसी की, कहां से आती है? आई थिंक अपनी खुद की आत्मा से आती है, प्रेम से आती है। और प्रेम किस चीज से? जिस काम को तुम कर रहे हो तुम उससे प्रेम करो, चाहे तुम्हें प्रेम हो भी ना। अगर तुम स्विगी में बाइक चलाते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि यार मुझे किसी के घर खाना पहुंचाना है, किसी को, उसको भूख लगी होगी, उसने खाना मंगाया है, या कुछ बच्चे पार्टी करना चाहते हो। ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी बात जो मैं कंसिस्टेंसी के लिए बोलूंगा, डू वन थिंग एट वन टाइम। डू वन थिंग एट वन टाइम। हम अपने माइंड को भरा भरा रखते हैं ऐसे, और हमको लगता है कि वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता। हर घंटे, हर दिन के हर रात को सोते वक्त हमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए कि आज मैंने क्या हासिल किया। और सुबह उठते ही हमसे अपने आप सवाल पूछना चाहिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो मेरा दिन है, इस दिन में मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। ये जो ईश्वर ने मेरे को आज मौका दिया है फिर से, मैं क्या इस दिन में आज अचीव करने वाला हूँ। ये मेरा दिन किस चीज के लिए बना है? व्हाट इज द सिंगल थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू एट द एंड ऑफ दिस डे। अगर मैं कोई सेल्स लेटर लिख रहा हूं तो मुझे 50% या 1000 वर्ड्स आज लिखने ही लिखने हैं हर हाल में। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, भारत पाकिस्तान का मैच हो सकता है, फिल्म रिलीज हो सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ सकती है, मेरी शादी टूट सकती है, लेकिन वो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल कंप्लीट होना ही चाहिए हर हाल में। When you are that much you can say committed with yourself, और जो कमिटमेंट होता है ना वो किसी के साथ नहीं होता सिवाय अपने के। अगर तुम अपने आप से कोई बात बोलते हो कि तुमको वो बात करनी है कंप्लीट, तो फिर तुमको वो काम कंप्लीट करना है हर हाल में। सब कुछ हो सकता है, वो काम नहीं रुक सकता। क्योंकि सोनम, हम जो बोलते हैं अपने आप से उसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई काम बोलते हैं और अगर हम वो काम कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम अपनी इज्जत खोते हैं अपनी ही आंखों में। और धीरे 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 हमारे अंदर इतना सेल्फ गिल्ट पैदा होता है कि हम अपने आप से बात करते हुए या मैं तुमसे बोलूं, हम अपने आप को अकेला महसूस भी नहीं कर पाते। हम डरते हैं फिर अपने आप से। हम गाने सुनते हैं लीड लगा के, हम ईयरफोन लगा के, फिर यूट्यूब देखते हैं, फिर हमें कोई सीरीज मिल जाती है जिसके अंदर 10 एपिसोड्स होते हैं, फिर हम वो कंप्लीट करते हैं और हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो घाव चल रहा होता है कि मैंने कोई काम कंप्लीट नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि प्रेम अपने काम से, है ना। चलो, बहुत बहुत अच्छा बताया सर आपने। ये चीज जो एक्चुअली मेरे साथ भी थी, तो मुझे अब इसका आंसर मिल चुका है कि कैसे क्या करना है। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे जितने भी मेरे गेस्ट है सबसे पूछा है, बट आई थिंक अभी का जो आंसर था ना वो टच करा है कि हाँ ये चीज सच में है। जो आपने कहा कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हैं, गाने सुनते हैं, वेब सीरीज देखने लग जाते हैं, सच है ये बात। ऐसे ही सब लोग करते हैं, फिर वो उनका काम रह जाता है, देन वो कहता है हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट बात कही आपने, सुपर, क्या बात है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे
कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और अपने लिए हैप्पीली टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर आपका वर्क में रहता है, देन इंजॉयबल टाइम जो होता है कि हम खुद के लिए निकालते हैं, वो कैसे आप निकालते हो? I think I don't manage my time. I manage my work. ठीक है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, मैं वर्क को मैनेज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉपी राइटिंग, एक सेल्स पेज लिखने में मेरे को 3 दिन लगते हैं अच्छे तरीके से। तो बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि आज मेरे को इसका कच्चा वर्जन लिखना है, कल इसको मेरे को पक्का वर्जन लिखना है, और परसों मेरे को इसी का परफेक्ट वर्जन लिखना है। सो दूसरी बात मैं ये भी अपनाता हूँ कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही काम करूँ। ये बड़ी बात लोगों को अटपटी लगेगी, लेकिन सच है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा इंस्टाग्राम कोई बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है, और ना मेरा कोई यूट्यूब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है। वो जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि वो मैनेज 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो मैं मैनेज करूँ या मैं किसी बंदे को हायर करूँ जो उसको मैनेज करे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब है सोनम, इफ यू वांट टू मैनेज टाइम, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर प्रायोरिटीज। कि तुम्हें क्या करना है तुम्हारे वक्त के साथ। तो एक टाइम में एक ही काम कंप्लीट करो। और रही बात खुश रहने की, खुशी जो होती है मुझे इस बात से मिलती है कि हाँ, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी अमेजिंग। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी जो मिलती है वो होती है कि मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूं। आई डोंट लिव इन माई past and I do not live in the future. I always live in the now, in the present moment. And when you are completely in your present moment, you are automatically happy. और रही बात मस्ती की, तो जब मैं बाहर जाता हूँ या जो कुछ भी मुझे करना होता है, फिर मस्ती भी हम पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका स्पिरिचुअल गोल है वो मुझे तो लगता है अभी ही पूरा हो रहा है, कि आप जो बातें कह रहे हैं मतलब रियलिटी में है, ये सब सच है। तो सर अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि आपके अनुसार सक्सेस फॉर्मूला क्या है? किसका? सक्सेस का? आई थिंक सक्सेस और फेलियर्स आर इल्यूजन्स। ना कुछ सक्सेस होती है ना कुछ फेलियर होता है, काम होता है बस, तुमने काम किया कि नहीं किया। और सक्सेस और फेलियर पे हम अटके इसलिए रहते हैं कि जब दूसरे में सक्सेसफुल बोलते हैं तो हम मान लेते हैं हम सक्सेसफुल हैं, या फिर दूसरे में फेलियर बोलते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम फेलियर हैं। लेकिन असल में कुछ नहीं होता। असल में यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, तुम अपना काम कर रहे हो असल में। लेकिन हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं टैग से, कि कोई हमको बंदा टैग दे। वी वांट टू बी सोशली रिकॉग्नाइज्ड। हम चाहते हैं कि दूसरे हमको ये रिकॉग्निशन दे के हम कामयाब हैं। और जब दूसरे लोग हमको कहने लगते हैं कि हम कामयाब हैं, हम मान लेते हैं कि हम कामयाब हैं, है ना। तो सक्सेस एंड फेलियर्स आर इल्यूजन्स। ओनली व्हाट मैटर्स इज, क्या तुम अपने कल से बेहतर हो? क्या तुमने जिस काम का तुमने प्रण लिया है तुमने वो कंप्लीट किया? और वो काम कुछ भी हो सकता है ना। किसी को उड़ाने का हो सकता है, कुछ भी। मैं काम सही गलत है वो नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है ना। सो अगर तुम कॉर्पोरेट में हो तो डू योर वर्क। अगर तुम घर में हो अपनी वाइफ के साथ तो लव हर। बच्चों के साथ हो तो प्ले विद देम। एंड अगर कोई किसी काम को ठाना है तो कंप्लीट इट। और सोनम, असल में होता है सक्सेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि तुमने किसी चीज को उससे बेहतर बना दिया है ना। कि भाई अगर कोई चीज थी, कोई प्रोडक्ट था या जो सर्विस थी, तुमने उस सर्विस के साथ पूरी रेस्पेक्ट के साथ अपने काम को कंप्लीट किया है। यू आर लाइक अ सोल्जर, यू आर लाइक अ वॉरियर, that you are on a mission and you are going to complete, you are going to win this war. And it can be a war of creativity, it can be a war of happiness, it can be a war of it can be anything, it can be a political system कि यार कि अगर किसी समाज में औरतों को जिंदगी नहीं मिल रहा तो मैं उसको दिला के रहूंगा, फिर चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। अब अगर तुम किसी रास्ते पे हो, अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर तुम सही रास्ते पे चल के तुम मर ही क्यों ना जाओ विदाउट कंप्लीटिंग दैट वर्क, तो तुम्हारे मरते वक्त तुम्हारे जहन में एक शांति रहेगी कि यार मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन फेलियर क्या होता है? फेलियर का मतलब
अगर तुम किसी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हें जाना ही नहीं था और तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, दुनिया तुम्हें कामयाब कहती है, लेकिन तुम्हारे अंदर से तुम बेचैन मरोगे। तो वो जो अंदर की बेचैनी है, वो जो अंदर की आवाज है, उसको कभी नहीं भूलना है। तो कॉपीराइटिंग तो आपने बता दिया है, पर सेल्स फनल क्या होता है एक बार वो बताइए हमारी ऑडियंस को, तो हम फिर आगे बात करते हैं। सेल्स फनल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें सामने वाले बंदे से कितना पैसा उसकी जेब से निकलवाना है, और जो उसकी जेब से हमको पैसा निकलवाना है उसको हम ठीक ही यूज करने वाले हैं, गलत ही नहीं यूज करने वाले। अगर सोनम प्रजापति मेरी दुकान में आई है, वो चाहती है कि वो चश्मा खरीदे, मैं चाहता हूँ कि ये बंदी चश्मा एक खरीदने आई है, लेकिन मैं इसको 3 चश्मे बेचूंगा, लेकिन तीनों चश्मे अच्छे होंगे, है ना। कि भाई एक गॉगल्स ले लो, तुम 2 वैसे ले लो अलग अलग तरह के, एक गोल फ्रेम का चश्मा ले लो, एक विदाउट फ्रेम का ले लो, ये तुमको अच्छे भी लगेंगे, और ये तुम्हारा जब तुम बाहर जाती हो धूप में, तुम ये वाला चश्मा लगा सकती हो। हाँ यार, बात तो सही है। अब तुम 500 रुपए खर्च करने गई थी, तुम 2000 रुपए खर्च करके आ गई, इसका मतलब होता है ये मतलब होता है सेल्स फनल्स का। बस यू आर गोइंग टू स्पेंड 500 रुपीज, बट अल्टीमेटली स्पेंड 2000 रुपीज, और लेकिन जब आपने 2000 रुपीज स्पेंड किए तो यू ऑल्सो गॉट समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ इट। अब इसी चीज को तुम थोड़ा और बड़े लेवल पे इसको अप्लाई कर लो। कभी लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आते हैं पुस्तक खरीदने, बुक खरीदने, मान लो हमने वहां पे लिखा हुआ है कि फ्री बुक है, उस बंदे को हमने फ्री पीडीएफ दे दी, उसको बोला कि भाई अब तू फिजिकल बुक भी ले ले, है ना, 300 रुपए दे दे। फिर वो जैसे अगले पेज पे जाता है, उसको हम बोलते हैं भाई कोर्स भी खरीद ले हमारा, 1000 रुपए का या 5000 का, वो ले लेता है। फिर उसका कोर्स खरीदने के बाद फिर उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां वो हमसे 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकता है 10,000 की, तो वो ले ले। तो अल्टीमेटली वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट और ए सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट काट के, है ना। थोड़ा जैसे केक होता है ना, केक को काट के खिलाते हैं, वैसे ऐसे करके थोड़ा ना ऐसे करते हैं। तो सर सेल्स फनल और कॉपीराइटिंग हर कोई सीख सकता है, मतलब जिसको डिजिटल मार्केटिंग का जरा सा भी ज्ञान ना हो या जिसको ऑनलाइन ज्ञान ना हो। अगर किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो उसको ये दो चीजें आनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो मतलब कॉपीराइटिंग भी सीख सकता है बिना डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज के, उसको पहले ये नॉलेज लेनी पड़ेगी, देन वो जैसे आप पहले डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है, you can learn copywriting directly। ओके, मतलब उसे कुछ भी अदर सीखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉपीराइटिंग सीख सकता है। ठीक है, तो सर कोई हमें टिप्स दीजिए कॉपीराइटिंग स्किल अगर किसी को बढ़ानी हो अपनी या सीखना स्टार्ट करना हो तो वो कैसे सीख सकता है। जो गलतियां मैंने की थी वो दूसरों को नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर 2018 में अगर मैं किसी बंदे के साथ काम करता, या 2019 में या 20 में भी, लास्ट ईयर भी मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, आई थिंक इंडिया में तो आई ओनली लाइक सौरभ भटनागर अलॉट। ठीक है, अगर मैं उस बंदे के साथ, और मैंने कोशिश भी की थी, आई थिंक लॉकडाउन ने मेरा प्लान खराब कर दिया। 2020 के फरवरी में सौरभ भटनागर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, ही वाज कॉलिंग मी गोवा, और शायद मैं 1.5 साल उसके साथ काम भी कर चुका होता सौरभ भटनागर के साथ। लेकिन बात यह है सोनम, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ काम करो जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। अगर वो बंदा कोई कोर्स बेच रहा है तो उसके कोर्स में चले जाओ, उसके समीप जाओ, उसके कोर्स के बहाने से तुम उसके पास जाओगे, फिर तुम उसके सामने अपनी बात रख सकते हो। जैसे उमेर की आजकल जो मैनेजर है, पहले वो उमेर के कोर्स में आई थी, बिल्कुल ऐसे ही जो मेरी टीम में आज 3 बंदे हैं, पहले वो मेरे कोर्स में आए थे, और अभी तो एक लड़की की जॉब लगी है naukri.com में बड़ी अच्छी लेवल पे। तो लोगों की दिक्कत ये होती है कि अगर उन्हें कोई उनकी पसंद का बंदा मिलता है तो वो उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करते, वो अपने मन में बात मान के बैठ जाते हैं, क्या कोर्स पढ़ना खरीदना है, मुझे तो मेंटरशिप लेनी है। मेंटरशिप को बंदा कोई बोर्ड लगा के नहीं बेचता। मेंटरशिप जो बंदा है वो सामने वाले बंदे को देख के देता है मेंटरशिप। और जब आप से प्रोग्राम में जाते हैं, जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है, वहां तो आप अपने क्वेश्चन आंसर रख ही सकते हैं। या फिर अगर आपको उस बंदे से बात ही करनी है तो जब भी आप किसी बंदे का प्रोग्राम लें, तो अगर 5000 का प्रोग्राम है, 10 का है, 15 का, 25 का है, तो उसको बोलो कि भाई 25 की जगह मैं 30 दूंगा, 35,000 दूंगा, बट आई नीड टू हैव एटलीस्ट 10 सेशंस और 8 सेशंस विद दिस पर्सन 1-to-1, और वो बंदा सेशन मुझे कभी भी दे सकता है। ठीक है, सो एक्चुअली वी डोंट, हम कुछ है ना स्पेंड नहीं करना चाहते,
हम चाहते हैं कि मेंटोर खुद आएगा, हमारा हाथ पकड़ के हमको गोद में बिठा के कामयाब करेगा, ऐसा नहीं होता। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि यार तुम मेहनत कर रहे हो मेंटोर के साथ, ठीक है। क्या बात है। तो मतलब जैसा कि आपने बताया, मतलब मैं आपकी पहले तो जर्नी सुन के बहुत मतलब इंस्पायर हुई हूँ, कैसे घर छोड़ के जाना हो, फिर ये सारी चीजें करना, अभी इस लेवल पे हो, आपकी अच्छा, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, आप सिखा रहे हो लोगों को, मतलब सारी गाइडेंस दे रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, आपकी जर्नी पता चली। तो सर अभी फिलहाल जैसा आपने बताया मल्टी मिलियनियर बनने का आपका गोल है, इसके अलावा अभी क्या आगे के प्लान है आपके? प्लान इस ईयर में तो जैसे अभी तो मेरी एक वर्कशॉप की सीरीज शुरू होने वाली है। मैं 8-10 वर्कशॉप करूंगा कॉपी राइटिंग और सेल्स फनल्स के ऊपर, 4 घंटे की वर्कशॉप हुआ करेगी मेरी। दूसरा फिर मैं उसके बाद में बुक लिखने का मेरा इरादा है, इस साल के एंड तक मैं अच्छी बुक रिलीज करूँ, कॉपी राइटिंग की बहुत अच्छी बुक रिलीज करूँ, ठीक है। एंड ये 2 काम करने के बाद जो भी मेरी वेल्थ मुझसे मेरे पास आती है, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूं जो मेरे को करना है सोनम। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, तो यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू बिकम ए मैसिव यूट्यूबर, बिकॉज तुम मुझसे बात करके तुम्हें पता लग ही गया होगा कि दैट आई कैन बी फेमस ऑन यूट्यूब, है ना। बट जैसे जैसे राम सेतु है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं राम सेतु पे वीडियो बनाऊं तो मैं राम सेतु के पास जाके वीडियो बनाऊं, उसको मैं कैमरे से दिखाऊं कि ये राम सेतु होता है। या अगर मैं श्री कृष्ण के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ तो मैं श्री कृष्ण की जिंदगी को जीऊं, 6 महीने जो श्री कृष्ण की गीता है उसको मैं पढूं, उसको मैं जीऊं, तो 6 महीने उसको जीने के बाद फिर मैं लोगों को बताऊं कि भाई मैंने ये सीखा, या ये मेरा तजुर्बा है। और श्री कृष्ण की जिंदगी है जो उनका श्रीमद् भागवतम है, उसको जैसे गोकुल है हमारा या फिर हमारा हरिद्वार है, वहां जा जाके बताऊं कि यहाँ पे श्री कृष्ण में ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। सो बेसिकली जो महानतम लोग हुए हैं इस धरती पे, मोहम्मद और मूसा, ईसा और कृष्ण, राम, इन लोगों की जिंदगी को मैं जीना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू मीट गॉड एक्चुअली, अगर कहीं होगा तो उसको देखेंगे, है ना। क्या बात है, क्या बात ठीक है। है, सर कॉपी राइटिंग टिप्स अनेक सिंपल हमें बताइए। कॉपी राइटिंग टिप्स। सबसे पहले तो ये है कि तुम लोग सेल्स जो कॉपीज होती हैं, जो अच्छे ईमेल्स होते हैं, उनको पढ़ो। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत अच्छे वर्क को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बहुत अच्छा वर्क कर नहीं पाएंगे। तो जितने भी अच्छे सेल्स लेटर्स होते हैं, अच्छे लैंडिंग पेजेस होते हैं, अच्छे ईमेल्स होते हैं, उनको आप पढ़ो डीपली। हो सके तो उनको अपने नोटबुक और पेन से लिखो, हो सके तो, नहीं तो अपने कीबोर्ड से ही लिखो, लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर। उसको दोबारा लिखने से क्या होगा, मतलब किसी और का लेटर है, फॉर एग्जांपल 10 लोग का लैंडिंग पेज है या पेंगजून का है किसी और का, लेकिन तुम्हारे माइंड में कुछ शब्द, कुछ लाइन बैठ जाएंगी एंड यू विल नोटिस अ पैटर्न, एक पैटर्न चल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल। सो सर लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज उनके फ्यूचर के लिए, या वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सो थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। मैसेज मेरा यही है कि लेस इज मोर। तुम लोग कम चीजें करके बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हो। हाय पुष्पेश, हाउ आर यू। तुम लोग बहुत बहुत कम चीजों में अच्छा कामयाब हो सकते हो। उसका ये गोल रहेगा कि आप लोग एक काम को चूज करो, उस काम को बहुत बहुत अच्छे तरीके से करो। डोंट रन आफ्टर नॉलेज, डोंट रन आफ्टर कोर्सेज। सभी कोर्स मत खरीदो, सब अच्छे हैं और सब फ्रॉड है। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम क्या हो, ठीक है। दूसरा मेरा गोल ये रहेगा दोस्तों कि बी हंग्री फॉर सक्सेस, बी हंग्री फॉर बिकमिंग ए मैन ऑफ ग्रेट स्पिरिट, एंड बी हंग्री फॉर बिकमिंग ए ग्रेट। और जब तुम बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत बड़ा सोचते हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुमको फिर चुपती नहीं है, या मैं कहूँ कि तुमको दुख नहीं होता है। समझो जैसे महात्मा गांधी की तरह कि भाई हमारा मुल्क है, हमको आजाद कराना है, तो वो जो आजाद कराने वाली जो अंदर स्पिरिट है ना, वो जो जज्बा आता है, वो जो पैदा होता है, उसके सामने फिर अंग्रेज हो, जंग लड़री हो, कुछ भी, फिर वो मायने नहीं रखता है। तो एक बड़ा सपना सोचना है कि हम क्या करें,
है ना, कि भाई व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो मेरा सपना है कि इंडिया के अंदर 10 मैं प्रोग्राम करूं, 10 अवतार उनका नाम रखूं, और हर स्टेडियम और हर प्रोग्राम में पूरा स्टेडियम भरा हो, है ना, मुझे सुनने जो लोग आए 1-2 घंटे का, इस तरह का मैं चाहता हूँ। तो वो फीलिंग है, मैं सोचता हूँ वहां अंदर के, तो मजा आता है कि यार कुछ बात है ना। जैसे मेरे अंदर से ही फीलिंग आती है कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे ऊपर बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, पूरी सीरीज, है ना, दे विल मेक ए डॉक्यूमेंट्री ऑन मी, है ना, तो ये बात है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, अपना टाइम थैंक देने के लिए यू। थैंक यू सो मच सर।